हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी से बना हुआ बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। ये बहुत ही झटपट बनता है और बहुत ही हेल्दी है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, इसलिए आप इसे टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में डाल लूँगी 1 कटोरी सूजी। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी डाला था उसी कटोरी से आधी कटोरी दही डाल दिया है। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा खट्टी होती है तो थोड़ा दही की मात्रा को कम कर लें। अब उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी पानी डाला है और इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। उसके बाद डाल दूँगी स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसे मैंने फेंट लिया था, नमक को भी मिक्स कर लिया था। फिर इसे मैं ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि सूजी फूल जाए। इस बीच मैंने सब्ज़ी काट के रख लिया था, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। इसे मैंने एक बाउल में डाल लिया है। उसमें मैं 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डाला था और डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक हमें थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। और इसे हमने कर लेना है मिक्स करके हम इसे रख देंगे साइड में। और उसके बाद हम चेक कर लेंगे हमारा सूजी वाला बैटर। तो सूजी हमारी फूल चुकी थी और ये इतना ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, तो पानी हम नहीं मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और इसे 2 जगह हम डिवाइड कर लेते हैं। आधे से कम हम एक बाउल में रख लेंगे और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रखा था। इसमें अब हम डाल लेंगे 1 चुटकी खाने वाला सोडा। यदि आप खाने वाला सोडा नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे कर लूँगी मिक्स। अब 3 कटोरा मैंने लिया है और उसे तेल से ग्रीस कर लिया है। तेल से ग्रीस करने के बाद हम जिसमें डाले थे खाने वाला सोडा, उसे हम इसमें 2-2 चम्मच के करीब भर लेंगे। तो तीनों कटोरा में हमने 2-2 चम्मच के करीब डाल लेना है। डालने के बाद मैं क्या करूँगी, उसे कटोरी को टैप करके और उसमें जो एयर होंगे उसे बाहर निकाल दूँगी। उसके बाद मैंने रख दिया था पहले से ही एक कढ़ाई को गैस पर, पानी डाला था और उसमें एक स्टैंड डाल दूँगी। अब तीनों कटोरियों को मैं उसमें रख लूँगी और ढक्कन लगा के स्टीम होने के लिए छोड़ दूँगी। 5 मिनट तक हमें करना है स्टीम को। 5 मिनट बाद मैं चेक कर लेती हूँ तो ऊपर वाला परत सूख गया है। मेरी ये चोखा बची हुई थी, आलू की चोखा, जिसे मैंने प्याज और मिर्च दे के फ्राई किया था। इसे मैं टिक्की का आकार दे दूँगी। ये मेरी आलू बची हुई थी इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। यदि आपके पास आलू नहीं है या फिर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह पे सिर्फ आप सब्जी डालकर ही बना लें। तो 3 टिक्की की मुझे ज़रूरत है, तो 3 टिक्की मैंने बना लिया है और उस पर लगा दूँगी हरी वाली चटनी। तो एक साइड मैंने हरी वाली चटनी लगाई थी। अब तीनों टिक्की मेरी बन के रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी कि जो हमने बैटर को बचा के रखा था, सूजी वाला बैटर, उसमें भी हम डाल देंगे चुटकी भर खाने वाला सोडा और उसे भी हम कर लेते हैं मिक्स करने के लिए इसे एक साइड में रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो टिक्की मैंने बना के रखा था उसे हम चटनी के साइड से डाल देंगे। तो तीनों कटोरी में हम चटनी के साइड से ही डाल देंगे, उल्टी साइड से। और उसके बाद इस तरफ, जिस तरफ चटनी नहीं लगी है उस तरफ मैं लगा लूँगी सॉस। तो टोमेटो सॉस मैंने लगाया था। यदि आप आलू इसमें नहीं डालेंगे तो आप डायरेक्ट कटोरी में ही लगा ले चटनी या फिर सॉस लगा ले। उसके बाद ऊपर से सब्ज़ी डालें और फिर से डाल देंगे सूजी वाला बैटर। तो मैंने तीनों में लगा लिया था टमाटर सॉस। उसके बाद जो हमने सब्ज़ी को नमक और चाट मसाला डाल के रखा था, उन सारी सब्जियों को मैं इस तीनों कटोरी में फैला लूँगी। उसके बाद जो बैटर को हमने रखा था बचाकर, उस बैटर को हमने इस पर डाल देना है। तो हमने 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच डालना है, जिससे सब्ज़ी थोड़ी सी कोट हो जाए, ढक जाए, उतना ही हमने डाल लेना है। तो तीनों में डाल के हमें इस बैटर को ख़त्म कर लेना है। तो मैंने डाल लिया था। डालने के बाद फिर से ढक्कन लगा के हमें 5 मिनट तक इसे पकाना है। 5 या 7 मिनट में ये स्टीम हो जाएगी। तो ढक्कन लगा के उतना देर हमने पका लेना है। उसके बाद हम इसे फिर से चेक कर लेंगे कि हमारी ये हुई है कि नहीं। तो मेरी ढक्कन लगा के मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। 7 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया था, तो टूथपिक डाल के मैंने चेक किया था। तो सारे को मैंने चेक किया था और टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली थी। इसका मतलब ये हो चुका है। ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद एक चाकू की सहायता से मैं इसके किनारे छुड़ा लेती हूँ और एक प्लेट में इसे निकाल लूँगी। तो प्लेट मेरी छोटी पड़ रही थी, तो बड़ी सी प्लेट में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया था। अब मैं इसे बीच से कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, फिर से इसे मैं एक नाश्ता में 4 कट लगाऊंगी। आप चाहे तो 2-2 कट में ही रहने दें, ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए एक तड़का लगा लूँगी। तो एक पैन में मैंने तेल गरम किया था 1 चम्मच और डाल दूँगी मैं काली वाली सरसों। उसके बाद मैं डालूँगी 2-3 हरी मिर्च कटा हुआ, छोटे टुकड़ों में मैंने काट के रखा था। उसके बाद 7 से 8 मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया था और इसे डालने के बाद मैं एक-एक सूजी वाला एक-एक नाश्ता को इसमें डालती जाऊँगी। और डालने के बाद
इसे मैं दोनों साइडों से उलट पुलट के सेक लूँगी। ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं लगती है, ये 1 मिनट से 1.5 मिनट में हो जाती है। तो नाश्ता हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए